स्टडी के लिए और जॉब के लिए अब्रॉड जाए, वहां पे अपनी स्टडी कंप्लीट, उनको जॉब मिलना अपनी सरकारों से बोल रही है कि इमिग्रेंट। आपकी पिछली वीडियो में आपने बताया था कि जियोपॉलिटिक्स कैसे दीमक की तरह आम आदमी की जेब की सेविंग्स को खुरद खुरद कर खा रही है। जी, अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस हुए, बट हमारे देश में हमारी सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं निकाली है जिससे आम आदमी को बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर इंसान की लाइफ में, तो आज हम इसी पर बात करते हैं। जी, आपने एफडी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी वगैरह वगैरह के बारे में बताया था। हाँ, ये तो काफ़ी आम तरीका है अपने सेविंग्स को लॉन्ग टर्म पे कंपाउंड करने का। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने देश को एड्रेस करते हुए कई सारी योजनाओं के बारे में बताया था जिससे आम आदमी को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, अब हमारे देश का एक सेगमेंट ऐसा होता है कि वो प्रेफर करता है कि वो स्टडी के लिए और जॉब के लिए अब्रॉड जाए। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी देश के बाहर जाए, यूरोप जाए, यूएस जाए, वहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करे, वहीं पर जॉब ले, वहीं पे अपने करियर में ग्रोथ पाए। अब ये हर साल लाखों की तादाद में हो रहा है, तो आप इमेजिन करो जब यहाँ से इतना माइग्रेशन हो रहा है, लोग यूएस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के आम आदमी हैं, उनको जॉब मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। जो हम कुछ दिनों से यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भी दूसरे देशों में जो ये रिवोल्ट्स हम देख रहे हैं, जो लोकल्स वहाँ के सड़कों पे उतर आए हैं, अपनी सरकारों से बोल रही है कि इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश भेजा जाए, ये वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है क्योंकि उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा है। उनको वहाँ पे बहुत इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि इमिग्रेंट्स वहाँ पे आके सेटल हो जाते हैं एंड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो उनके लिए ओपन है वो कम हो जाती है। तो इमेजिन करो कि बाहर के देश के लोग जो अगर इंडिया आ जाए और इंडिया में ही जॉब लेने लग जाए तो आपको इश्यूज बहुत आएंगे क्योंकि आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज वेरी मच कॉमन। अब इन्हीं कारणों की वजह से यूएस की सरकार ने काफी बड़े फैसले लिए हुए। एक फैसला ये लिया हुआ है कि H1B वीजा का रेट उन्होंने $1 लाख कर दिया है, यानी कि वहाँ की जो कंपनीज है अगर वो चाहे किसी इमिग्रेंट को हायर करने के लिए, स्पेसिफिकली अगर वो इंडिया से चाहे किसी को हायर करने के लिए, then they have to pay $1 lakh. That is approximately 88 लाख रुपए, 88 लाख रुपीस इन इंडियन करेंसी। एक एग्जांपल दे देता हूँ, हर साल अप्रोक्सीमेटली अमेजॉन तकरीबन 10,000 H1B वीज़ाज इशू करता है और इस 10,000 वीज़ा में से 70% वीज़ाज जो होते हैं वो इंडियंस के लिए होते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ की सरकार ने इसलिए ऐसे फैसले लिए हुए हैं ताकि इमिग्रेशन कम हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा ओपन हो और वहाँ के लोकल्स को ये जॉब मिल सके। सो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। हमारे देश में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। वी एक्सेल ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग, चाहे वो हम टेक रिलेटेड बात करें, मेडिसिन की बात करें, मेडिकल की बात करें, एजुकेशन की बात करें या फिर वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना। अब आप ये सोचो कि अगर ये सारा टैलेंट देश के बाहर ना जाए और ये सिर्फ इंडिया में रह के यहीं पर काम करे तो सोचो इंडिया इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कुछ दिन पहले बहुत सारे बेनिफिट्स का ऐलान किया था जिससे हर इंडिविजुअल देश में ग्रो कर सके। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ताकि वो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी दे सके और आपको सिक्योर भी रख सके। तो अगर आप जॉब कर रहे हो दैट इज रियली गुड, आप वहां से कमा रहे हो, बट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम अगर रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप YouTube पे चेक करोगे या फिर अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं हमारी कंट्री में जो जॉब भी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जॉब करते हैं और रात को अपना कुछ ना कुछ बिजनेस चालू रखते हैं। तो बिजनेस कुड बी वेरी सिंपल। आप Amazon पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करके बेच सकते हो, यू कैन स्टार्ट ऑयस्टर फार्मिंग, यू कैन लुक इनटू द मशरूम फार्मिंग। ये सारे एक सोर्सेज ऑफ इनकम आपके लिए जनरेट कर सकता है और ये स्टेडीली धीरे धीरे ग्रो भी हो जाता है। इन सब के लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग तक प्रोवाइड करती है और इन ट्रेनिंग के कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नथिंग। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करते हो तो सरकार आपको बिजनेस कमेंसमेंट से लेकर 10 साल तक किसी भी 3 साल के लिए जीरो इनकम टैक्स देगी। सिंपल क्राइटेरियाज है, DPIIT अप्रूव्ड हो, बिजनेस इनोवेटिव और स्केलेबल हो, एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेट करे। जो करेंटली अमेरिका ने H1B वीज़ा का प्राइस हाइक किया है, तो क्या वो सही डिसीजन है या नहीं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग और MSME स्ट्रांग होंगी तो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो देश में ही रहेगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे अपना बिजनेस ज़्यादा ग्रो करने की चाह रखते हैं। इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारी सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स और योजनाएं लॉन्च की है जिससे कोई भी बिजनेस आराम से ग्रो कर सकता है। यहाँ तक कि हमें बाहर फंडिंग के लिए देखना तक नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स अनसेक्योर्ड लोन्स ऑफ अप टू ₹10 lakhs आइडियल फॉर माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस लुकिंग फॉर अ क्विक स्टार्ट। अटल इनोवेशन मिशन
The Atal Innovation offers incubation centers, mentorship and funding, helping early stage tech ventures turn prototypes into products. SIDBI 10,000 crore initiative. The SIDBI Startup Fund, a massive 10,000 crore pool to power Indian startups. Tech, manufacturing, green energy. If you can scale it, SIDBI wants to back it. Sent Kalyani scheme. The Central Bank of India's Sent Kalyani scheme gives up to 1 crore completely collateral free to the women entrepreneurs. Whether it's a manufacturing unit or a service startup, the doors are wide open. ओके भाई, ये तो आपने मुझे कुछ 2-4 स्कीम्स के बारे में बता दिया, बट अगर मुझे ऐसी और भी स्कीम्स के बारे में जानना हो और अपडेटेड रहना हो तो मुझे वो कैसे पता चले? नो प्रॉब्लम, ये तो 2-4 स्कीम्स मैंने आपको ऐसे ही बता दी हैं। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने एक गूगल डॉक का लिंक अपलोड किया हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन दैट, यू विल गेट all the details about different kind of yojanas and schemes the government of India is providing for an individual to start their business and be a successful entrepreneur. अगर आप चाहते हो कि इन योजनाओं के बारे में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊं और इसका हम बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट इट. होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूंगा. थैंक यू.